यश हवा में बाइक चलाते हुए बासना नदी के ऊपर पहुंच जाता है। ये बासना नदी तो बहुत बड़ी है, दूर दूर तक उसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा है। यश कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत प्रिंस को कॉल करता है। भाई जल्दी से मेरी लोकेशन पे आ जाओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगले ही पल प्रिंस विमाना से यश के पास पहुंच जाता है। प्रिंस यश की बाइक पर बैठ जाता है। मुझे तो इतनी बड़ी नदी में ताबीज ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा है। तभी यश को अपने पापा दिखाई देते हैं। पापा! 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 यश क्या हो गया है तुम्हें? पापा! वो मेरे पापा थे। पापा रुकिए पापा! लेकिन प्रिंस को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यश क्या हो गया है तुम्हें? प्रिंस, मैंने अभी अपने पापा को देखा, उनका ताबीज यहीं पर गिरा था। इतना सुनते ही प्रिंस नदी में उस जगह छलांग लगा देता है जिस जगह यश इशारा कर रहा था। प्रिंस को नदी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल दिखाई देता है। ये क्रिस्टल तो बहुत अजीब सा है, काफी पुराना लग रहा है। प्रिंस उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस उसे उठा नहीं पा रहा था। ये क्रिस्टल तो इतना बड़ा नहीं है, फिर उठ क्यों नहीं रहा है? तभी पानी के अंदर यश आता है और दोनों मिलकर उसे बाहर ले आते हैं। दोनों उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। ये स्टोन तो टूट ही नहीं रहा है। यश गन की हीट बढ़ा देता है और उसी वक्त प्रिंस अपनी तलवार से एक जोरदार प्रहार करता है और क्रिस्टल टूट जाता है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है। ये क्या जादू है? क्रिस्टल के टुकड़े गायब हो जाते हैं और उसके अंदर से एक ताबीज निकलता है। यश ताबीज को पहन लेता है। लगता है मैं गायब हो गया हूँ। नहीं यश, तुम मुझे दिख रहे हो। मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, लेकिन कोच यूनिवर्स के भूतों को नहीं दिखूंगा। आओ जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। लेकिन ये क्या? ये देखकर प्रिंस हंसने लगता है। यश को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद प्रिंस ताबीज पहनकर देखता है, लेकिन वो भी गायब नहीं हो रहा था। इसका मतलब इस ताबीज का मालिक कोई और है। कहीं ये ताबीज नकली तो नहीं? वहीं ईशा अपने मोहल्ले की सबसे होशियार लड़की है। स्टडी, स्पोर्ट्स, कैरम, हर चीज में टॉप। ईशा देखने में किसी एक्ट्रियन की तरह लगती है। ईशा जब दौड़ती है तो सबको पीछे कर देती है। आज तक मोहल्ले में ईशा को रनिंग में कोई नहीं हरा पाया। ईशा को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद है। एक दिन ईशा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक करने जाती है। ईशा बगल वाले तालाब में फिशिंग करने लगती है। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक सारे लोग बहुत डर जाते हैं। ईशा तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है।
भाई सारे लोग। ईशा का सबसे अच्छा दोस्त राघव तुरंत यश द घोस्ट हंटर को कॉल करता है। सर वो जंगल में लगता है जंगल में दंगल हो गया है, इसलिए तुम इतना डर रहे हो। इसके बाद राघव यश को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यश प्रिंस को कॉल करता है और अपनी बाइक से जंगल की तरफ निकल जाता है। एक घोस्ट राघव को देख लेता है। बचाओ बचाओ। अपने दोस्त की मदद करने के लिए ईशा एक पत्थर उठाकर उस घोस्ट की तकनी पर मारती है। पत्थर लगते ही भूत राघव को छोड़ देता है और राघव नीचे गिरने लगता है। तभी एंट्री होती है यश द घोस्ट हंटर की। यश के ऊपर हमला करो। सारे घोस्ट यश के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही ईशा उस ताबीज को छूती है, ताबीज चमकने लगता है। ईशा उसे पहन लेती है। एक घोस्ट ईशा पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके सामने से ईशा गायब हो जाती है। ये देख घोस्ट खुद डर जाता है। यश ये सब देख लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब ये लड़की घोस्ट हंटर है। ये देखकर यश एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे 5वां घोस्ट हंटर मिल गया था। लेकिन तभी प्रिंस वहां आ जाता है और लाइट की स्पीड से उड़ने लगता है। सारे घोस्ट वहां से भाग जाते हैं। प्रिंस तुरंत यश के पास जाता है तो यश के सर से खून निकल रहा था। ईशा तुरंत अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकालकर यश को पट्टी बांधने के लिए जैसे ही जाती है कि तभी यश के घाव खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये देख ईशा एकदम शॉक हो जाती है। कौन हो तुम लोग और ये घोस्ट ने हम पर अटैक क्यों किया, और तुम लोगों के पास ये क्या चीजें हैं? प्रिंस, ये लड़की भी घोस्ट हंटर है। स्टॉप दिस, आई एम नॉट अ घोस्ट हंटर। तुम लोग मजाक कर रहे हो। ईशा की बातें सुनकर यश और प्रिंस शॉक हो जाते हैं। यश ने बिल्कुल धीरे से प्रिंस के कान में कहा था, फिर भला ईशा ने ये कैसे सुन लिया? दोनों को पक्का यकीन हो जाता है कि ईशा घोस्ट हंटर है। यश ईशा को समझाने लगता है, लेकिन ईशा मानने को तैयार नहीं हो रही थी। यार प्रिंस, ये ईशा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका कुछ सोचना पड़ेगा। जब इस लड़की का आमना सामना किसी घोस्ट से होगा तो सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। उधर ब्रिजिश लिक्विड बनाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को हायर कर रहा था। नलायको, दुगनी स्पीड में काम करो वरना वल्चर सबको मार देगा। ब्रिजिश के पास बहुत पैसा था। उसने यूके से भी साइंटिस्ट को हायर किया था। शहर में जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, सबका मालिक ब्रिजिश है। वो बड़े बड़े लोगों को पैसा देकर इलीगल काम भी करवाता था। ब्रिजिश यश को अच्छी तरह जानता है, लेकिन यश अभी तक ब्रिजिश को नहीं जान पाया है, क्योंकि यश की वॉच हाफ घोस्ट पर काम नहीं करती। ब्रिजिश महीने की हर अमावस्या को लिक्विड लेकर वल्चर्स के पास जाता है और उसे लिक्विड पिलाता है, लेकिन वल्चर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आ रहा है क्या फॉर्मूला है लिक्विड का जिससे वल्चर्स के पावर वापस लाया जा सके। उधर प्रियंका अपने एक एजेंट से बात कर रही थी। वो एजेंट भी हाफ घोस्ट है। प्रियंका को आज रात इजिप्ट जाना है। वो इजिप्ट जाकर कुछ स्टोन्स पर रिसर्च करेगी, जो उसे ब्रिज बनाने में मदद करेगा। अगर मैं आज रात इजिप्ट नहीं पहुंची तो वल्चस बहुत नाराज होगा। जल्द से जल्द मेरी टिकट अरेंज कराओ। वल्चस की जय हो। वहीं ड्रकुला तांत्रिक पूजा कर रहा है। अगर उसने अगली अमावस्या तक काली पूजा पूरी कर ली तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके अंदर अकेले ही 100 भूत की पावर आ जाएगी। लेकिन किट्टू यश को बता देती है कि ड्रकुला तांत्रिक जंगल में काली पूजा कर रहा है। ये तांत्रिक का कुछ करना पड़ेगा वरना आगे चल के दिक्कत देगा।
यश ईशा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं कोई गोस्ट हंटर नहीं हूँ। प्लीज मेरा पीछा मत करो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। ईशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो आइसक्रीम के लिए यश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। यश और ईशा जंगल में पहुंच जाते हैं। मुझे यहाँ किसी की आवाज आ रही है। अरे ये जंगल में कोई नहीं रहता है, तुम्हें कैसे आवाज आ सकती है? तभी यश की वॉच में अलार्म बजने लगता है। ईशा, मेरी वॉच सिग्नल दे रही है, मतलब गोश्त आसपास ही है और तुम्हें गोश्त की आवाजें आ रही थी। ये सुन ईशा हंसने लगती है। यश कुछ भी, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ घोस्ट हंटर। यश अपनी बाइक को नीचे ले आता है और जंगल में आगे जाने लगते हैं। ईशा, क्या तुम्हें गोश्त से डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तभी एक भूत ईशा पर अटैक कर देता है, लेकिन ईशा गायब हो जाती है। भूत कंफ्यूज हो जाता है। उतने में यश कैप्सूल से उसे पकड़ लेता है। यह मुझे क्या हो रहा है? क्या सच में यह ताबीज का कमाल है? चलते चलते यश और ईशा उस जगह पहुंच जाते हैं जहां तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। उसके चारों तरफ भूत पहरा दे रहे थे। यश एक चट्टान के पीछे छुपकर एक के बाद एक फायर कर रहा था। यश सारे भूत को पकड़ लेता है। फिर यश एक भवंडर बनाता है और तांत्रिक का यज्ञ भस्म हो जाता है। यश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रकुला तांत्रिक यश पर अटैक कर देता है। यश अकेले ही तांत्रिक से फाइट करता है और मौका मिलते ही तांत्रिक के ऊपर फायर गोली फेंक देता है। तांत्रिक के कपड़ों में आग लग जाती है। यश, मैं वापस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत सारी आइसक्रीम दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे इन घोस्ट के बीच फंसा दिया। तुम्हें जल्दी पता चलेगा तुम क्या चीज हो, लेकिन चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं। यश और ईशा तुरंत वहां से भील की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। यश, प्रिंस और ईशा भील की बस्ती में जाते हैं, लेकिन भील वहां नहीं था। यश कबीले के लोगों से पूछता है, लेकिन भील का कोई पता नहीं चलता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। भाई, मुसीबत आ चुकी है। ईशा, भागो। यश ईशा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वो बड़ा पक्षी अपने मुंह से आग फेंक रहा था। यश ईशा को एक कमरे में छुपा देता है और अपनी बाइक लेकर हवा में उड़ने लगता है। अरे, अभी मेरा विमाना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी तलवार ही काफी है। प्रिंस यश को आवाज लगाता है और यश प्रिंस को भी अपनी बाइक पर ले लेता है। यश बाइक को उस पक्षी के पास ले जाता है और प्रिंस अपनी तलवार से उस पक्षी का पग काट देता है, लेकिन ये क्या पग तो दोबारा आ जाता है। उधर कमरे में से ईशा ये सब देख रही थी। उसे अचानक से कुछ याद आने लगता है। ईशा बहुत छोटी है। उसकी माँ ने उसे पीठ पर बांध रखा है और वो एक बड़े से पक्षी पर जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे घोस्ट और पक्षी आ रहे हैं। वो ईशा की माँ पर अटैक कर रहे हैं। ईशा की माँ उनसे फाइट कर रही हैं। तभी अचानक ईशा की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी झोपड़ी उड़ जाती है। ईशा भागने लगती है। भागते भागते उसकी स्पीड तूफानों जैसी हो जाती है। ईशा एक पत्थर पर पैर रखती है और उस पक्षी के ऊपर बैठ जाती है। धीरे धीरे ईशा उस पक्षी पर कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर यश ताली बजाने लगता है। यार ईशा, तुम तो हमसे भी बड़ी गोश्त हंटर निकली। इसके बाद ईशा उस पक्षी को लेकर नीचे आ जाती है। ईशा, तुम तो खिलाड़ी 778 निकली। अब तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन यश, दोस्ती के बदले मुझे रोज आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। उधर वोल्केनो का लावा पूरी तरह से ठंडा हो गया था, इसलिए कुणाल हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने के लिए निकल जाता है। पत्थर तोड़ते हुए उसे एक छोटा सा चमकदार सा पत्थर दिखाई देता है। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि अग्निमणि है।